अगर 5 जज मुझे ना निकालते तो मानसेहरा में एयरपोर्ट और मेट्रो ट्रेन होती। आज वजीर आजम बनने नहीं, इलेक्शन लड़ने के लिए मानसेहरा आया हूँ। जिनकी 10 साल हुकूमत रही, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में क्या किया? जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। हम दुनिया में बहुत पीछे रह गए। बिगाड़ने वाले मुल्क को बिगाड़ कर चले गए। पाकिस्तान को वापस ट्रैक पर लाना जान जोखों का काम है। पाकिस्तान की दोबारा तामीर करना होगी। मानसेहरा वाले झूठे शख्स के झांसे में कैसे आ गए? बिगाड़ने वालों को वोट खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने ही दिया था। मानसेहरा में इंशाअल्लाह ट्रेन चलेगी जो मुजफ्फराबाद, चलास और गिलगित तक जाएगी। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का जलसे से खिताब। मानसेहरा में एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा कोई तजरीबा गाह नहीं कि कोई आए और तजरीबा करके चलता बने। 10 साल हुकूमत करने वाले खैबर पख्तूनख्वा में 5 हॉस्पिटल ही दिखा दें। उन्होंने करप्शन का बाजार गर्म किया और अपनी जेबें भरी। मानसेहरा के अवाम ने 8 फरवरी का फैसला आज ही सुना दिया। अच्छे हॉस्पिटल, मेट्रो, स्पीडो, ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन अवाम का हक है। मरियम नवाज का मानसेहरा में इंतखाबी जलसे से खिताब। इंतकाम और पुरानी सियासत चाहिए तो शेर पर मोहर लगाएं। अगर आपने मुझे मौका दिया तो मैं आपकी किस्मत बदल दूंगा। मुझे 4 बार नहीं, सिर्फ 1 बार मौका चाहिए। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकती है। बाकी सियासी जमातें नफरत और तकसीम की सियासत कर रही हैं। इलेक्शन में नफरत और तकसीम की सियासत दफन करने के लिए लड़ रहा हूँ। हम आपस में लड़ते रहेंगे तो मुल्क मुखालिफ इसका फ़ायदा उठाएंगे। मुआशी मुआहदे के एजेंडे में गालम गलोच, नफरत की सियासत नहीं। कारकुनों से दरख्वास्त है, आपने गाली गलोच की सियासत नहीं करनी। हर ज़िले में यूनिवर्सिटी बनाऊंगा ताकि तुलबा को सफ़र के अखराजात न करने पड़ें। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का साहिवाल में अवामी इज्तिमा से खिताब। पानी की बात वो करते हैं जिनके अपने सूबे में पानी नहीं मिलता। इधर तो पानी भी मिलता है और खाना भी मिलता है। शहबाज शरीफ की नाम लिए बगैर मुखालिफिन पर तनकीद। 8 फरवरी को पाकिस्तान का तारीखी दिन है। आपने फैसला करना है। शेर पर मोहर लगाकर महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करना है। आपने नवाज शरीफ को 8 फरवरी को दोबारा मुंतखब किया तो मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। मेट्रो बस को कसूर तक लेकर जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का NA 123 में इंतखाबी रैली से खिताब। साबिक वजीर आजम का जगह जगह पर पुरतपाक इस्तकबाल। कारकुनान का पार्टी तरानों पर वालेहाना रक्स। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी बना दिया गया। मोहसिन नकवी को निगरान वजीर आजम की नामजदगी पर चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी बनाया गया। गवर्निंग बोर्ड की तश्कील के बाद चेयरमैन PCB का इंतखाब होगा। मोहसिन नकवी चेयरमैन PCB बनने के मजबूत उम्मीदवार। NA 83 और NA 85 सरगोधा में इंतखाबात मुलतवी करने के रिटर्निंग ऑफिसर्स के नोटिफिकेशन मनसूख। दोनों हलकों में इंतखाबात होंगे। इंतखाबी अमल जारी रखा जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में केस की समाअत। साबित हो चुका है कि सादिक अली की वफात 2 जनवरी को हुई। हमें जाली डेथ सर्टिफिकेट फराहम किया गया था। रिटर्निंग ऑफिसर नंबरदार की तस्दीक और बेटे की दरख्वास्त पर डेथ सर्टिफिकेट जारी किया। मेरे जाली दस्तखत किए गए। सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल का जवाब। समाअत के दौरान मुदाखलत पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल की सरजनिश। एक तो गलत काम करते हो और यहाँ आकर बहस करते हो। इस शख्स को नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की डिप्टी कमिश्नर सरगोदा को सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। इलेक्शन कमीशन कोई निजी इदारा नहीं, आईनी इदारा है। हर कोई इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ रिट दायर कर रहा है। ट्राइब्यूनल में भी हाई कोर्ट के ही जजेस हैं। इलेक्शन कमीशन को अपना काम करने दें। जाएं, जाकर इलेक्शन लड़ें। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर दरखास्त से नहीं आने चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बलोचिस्तान के हल्का PB1 शिरानी में कागजात नामजदगी केस में रिमार्क्स। JUI के नामजद उम्मीदवार डॉक्टर नवाज के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। अदालत ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना कमीशन से एक माह में रिपोर्ट तलब कर ली। फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत इलेक्शन कमीशन ने 11 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल अमल दरामद रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। आपको कमीशन के लिए मजीद कितना वक्त चाहिए? चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। अटॉर्नी जनरल ने एक माह का वक्त मांग लिया। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की कार्रवाई 2 माह में मुकम्मल नहीं हो सकी। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट का जायजा लेकर मुनासिब हुक्म जारी किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक कमीशन 14 फरवरी तक तहकीकात मुकम्मल कर लेगा। मुकदमे की आइंदा समाअत 1 माह बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट अदलिया के खिलाफ मुल्क में घटिया और गलीज मुहिम चलाई गई। अदम बर्दाश्त और झूठ के कल्चर की हौसला शिकनी होनी चाहिए। अदलिया मुखालिफ मुहिम के खिलाफ JIT तश्कील दी गई है। कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मुल्क आइन के तहत चलता है। 8 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे। आइन में लिखा है मुल्क मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 500 से ज़ायद अकाउंट्स की निशानदही की गई है। किसी को मुल्क की इस्लामी को दाव पर लगाने की इजाज़त नहीं देंगे। FIA हुकाम। आम इंतखाबात की कवरेज। हुकूमत ने गैर मुल्की मीडिया को इजाज़तनामे जारी कर दिए। इब्तदाई मरहले में 35 गैर मुल्की सहाफ़ियों को इजाज़तनामे जारी किए गए। चीन, जापान, अमरीका, लंदन, कनाडा, हांगकांग और सिंगापुर के सहाफ़ी शामिल। इलेक्शन कमीशन गैर मुल्की मुबस्सरीन के वीज़ों के हुसूल की तारीख में 3 बार तौसी कर चुका है। यूरोपीय यूनियन, कॉमनवेल्थ ममालिक के वफूद भी इंतखाबात के मुशाहदे के लिए आएंगे। 2 लाख एक्रेडिटेशन कार्ड्स छापे हैं इलेक्शन कमीशन। नून लीग मुखालिफ जमातों को निशाना बनाया जा रहा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन का इल्जाम, नून लीग के जलसों में पैसे बांटे जा रहे हैं। कल के जलसे के बाद नून लीग बौखलाहट का शिकार है। बिलावल भुट्टो की लड़ाई नून लीग या PTI से नहीं, गुर्बत और महंगाई के खिलाफ है। नून लीग ने इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई। PTI ने बदतर काम किया। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी पीपल्स पार्टी ने इदारों पर हमले नहीं किए। नून लीग हमेशा चोर दरवाजे से डील करके इक़्तिदार में आई। शहबाज शरीफ के हाथ में कुछ नहीं। जिनकी नून लीग में चलती है वो शहबाज शरीफ को बर्दाश्त नहीं करते। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यहूदियों के एजेंडे का पहले रोज से मुकाबला किया और इसे चारों शान चित कर दिया। वोट की पर्ची यहूदियों के खिलाफ जहाद है। अल्लाह ताला ने हमें इस जहाद का मौका दिया है। यहूदियों के एजेंटों को चारों शान चित करेंगे। जमीयत को 2002 में एक मौका मिला था। मैं चैलेंज करता हूं, हमारे जितने तरक्याती काम किसी ने नहीं किए। शहरियों का मुफ्त इलाज हमारा मंशूर है। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का लकी मरबत में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत। साबिक सेक्रेटरी खारिजा सुहेल महमूद, साबिक सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम समेत 4 गवाहों के बयान कलमबंद। बयान कलमबंद करवाने वालों में असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद भी शामिल हैं। केस की समाअत कल तक मुलतवी। लोगों को पता है कि PTI के कौन कौन से उम्मीदवार हैं। बानी PTI ने कहा है इतवार से इंतखाबी मुहिम शुरू कर दें। कानून को तोड़ मरोड़ कर किसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नैब सजा याफ्ता की नाअहली मुद्दत 10 साल करने की नैब अपील पर समाअत। सिंगल बेंच के नाअहली मुद्दत 5 साल करने का फैसला मुअत्तली के हुक्म में 22 फरवरी तक तौसी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने केस में 2 अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिए। दोनों अदालती मुआविनीन और फ्रीकैन से आइंदा समाअत पर दलाइल तलब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार ने केस की समाअत की। अमरीकी दारा तरक्की के किरदार को सराहते हैं। 1 साल में मुल्की बरामदात में बड़ा इजाफा हो सकता है। गुज़श्ता 4 माह में बरामदात में $1 अरब का इजाफा हुआ। खलीजी रियासतों, अफ्रीका और चीन के साथ तिजारत को खोला जा रहा है। $20 अरब की बरामदात 100 बड़ी कंपनियों से आ रही हैं।
स्मॉल मीडियम कंपनीज पर तवज्जो दी जा रही है। 20,000 छोटे कारोबार $1 मिलियन की बरामदात करें तो तिजारती खसारा खत्म हो सकता है। निगरान वज़ीर तिजारत और सनअत गौहर एजाज का सरमायाकारी तकरीब से खिताब। पाकिस्तान में महंगाई 18.5% की बुलंद तरीन शरह पर है। IMF ने पाकिस्तानी अवाम के लिए खतरे की घंटी बजा दी। दही इलाकों में महंगाई की शरह 25.9% तक रहने की पेशगोई। जून तक सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए कोई इजाफा नहीं होगा। तरक्याती बजट में 61 अरब रुपए की कटौती होगी। पाकिस्तान पर बैरूनी अदायगियों का दबाव एकदम खत्म नहीं होगा। करंट अकाउंट खसारा मईशत का 1.6% रहेगा। मालियाती इदारों की जानिब से फंडिंग में ताखीर मईशत को मुतासर करेगी। ओगरा गैस के निर्ख बढ़ाने का नोटिफिकेशन बर वक्त जारी करेगा। IMF की रिपोर्ट। तवानाई शोबे का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए 1,250 अरब रुपए जारी करने का फैसला। तवानाई शोबे का 1,250 अरब रुपए गर्दिशी कर्जा सेटल करने का प्लान IMF के साथ शेयर कर दिया गया। पेट्रोलियम सेक्टर के लिए 1,000 अरब और पावर सेक्टर के लिए 250 अरब जारी होंगे। OGDCL को 600 अरब, PPL को 150 अरब और GHPL को 170 अरब जारी होंगे। वजारत खजाना की निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को ब्रीफिंग। वजीर आजम ने IMF से मंजूरी के लिए हिदायत जारी कर दी। गर्दिशी कर्ज कम करने के लिए कैश सेटलमेंट की जाएगी। ज़राए वजारत खजाना। बिजली चोरी रोकने और बिजली कंपनीज में बेहतरी लाने का प्लान IMF को पेश। कानून साजी के जरिए बिजली चोरी रोकने के लिए पुलिस फोर्स मुख्तस की जाएगी। IMF को इंसदादे बिजली चोरी के लिए कानून साजी की यकीन दहानी। बिजली तकसीमकार कंपनीज की मॉनिटरिंग के लिए आज़ादाना सिस्टम मुतारिफ किया जाएगा। निजी शोबे की शमूलियत और निजकारी होगी। रवा साल अप्रैल के आखिर तक ट्रांजैक्शन एडवाइजर का बंदोबस्त किया जाएगा। दस्तावेज। पाक ईरान तनाज़ा खत्म, सफ़ीरों को भेजने का फैसला। दोनों ममालिक के सफ़ीर अपने ओहदों पर 26 जनवरी को जा सकते हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा 29 जनवरी को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। जलील अब्बास जिलानी की दावत पर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान आएंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा। इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम जारी। शिमाली और जनूबी गजा में शदीद बमबारी। अल शिफा और नासिर हॉस्पिटल को भी निशाना बनाया गया। खान यूनस में बमबारी से बड़े पैमाने पर शहादतों का खदशा। गुज़श्ता 24 घंटों में 178 फ़लस्तीनी शहीद, 293 जख्मी हुए। शहादा की मजमूई तादाद 25,295 हो गई। 63,000 से ज़ायद जख्मी। इसराइली फ़ौज की मगरबी किनारे में भी कार्रवाइयाँ जारी। एब्रोन, जनीन और मकबूजा बैतुल मक़दस में छापे। मुतअद्दिद शहरी गिरफ्तार। गजा में 22 लाख अफराद को ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। अरब मीडिया की रिपोर्ट में इंकशाफ। गजा में फ़लस्तीनी इस्लामिक जहाद ने सेहूनी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। जंगजुओं का बेवरेज कैंप के नज़दीक इसराइली फ़ौजियों पर हमला। दो तरफा फायरिंग के तबादले में 2 इसराइली फ़ौजी जहन्नुम वासिल कर दिए। हमले में मुतअद्दिद सेहूनी फ़ौजी जख्मी भी हुए। अल कुद्स ब्रिगेड्स का दावा। इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में शहरियों का यूरोपीय यूनियन हेडक्वार्टर्स की तरफ मार्च। शुराका की इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। बेल्जियम में भी फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन फ़लस्तीनी परचम उठाकर फ्री फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाते रहे। हमास के हाथों कैद इसराइलियों के लवाहिकीन का नेतन्याहू के घर के बाहर एहतजाजी धरना। मुतासरीन मगरबी यरूशलेम में इसराइली वज़ीर आज़म के घर के बाहर टेंट लगा लिए। जंगबंदी मुआहिदा और यरगमालियों को फौरी रिहा करवाने का मुतालबा। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का गजा के बच्चों की मदद के लिए जूते नीलाम करने का ऐलान। शूज़ पर तमाम जिंदगियां बराबर हैं और आज़ादी इंसानी हक है लिखा हुआ है। उस्मान ख्वाजा को गुज़श्ता माह पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में ये जूते पहनने से रोका गया था। जूतों की नीलामी का अमल 12 फरवरी को ख़त्म होगा।
यूक्रेन का रूस के जेर तसल्लुत शहर डोनेट्स्क पर हमला, 25 अफराद हलाक, 20 शदीद जख्मी। यूक्रेनी फौज ने कारोबारी मरकज पर शेल बरसाए, हमले में मुतअद्दिद दुकानें तबाह हो गईं। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। रूसी मीडिया की रिपोर्ट, हमले से मुतल्लिक यूक्रेन ने ताहाल तस्दीक नहीं की। अमरीका में बर्फबारी की शिद्दत ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। शदीद ठंड के बायस हलाक होने वाले शहरियों की तादाद 83 हो गई। मुतअद्दिद रियासतों में शदीद बर्फबारी के बायस सड़कें बंद हैं। एयरपोर्ट्स पर फजाई ऑपरेशन मुअत्तल, शहरी घरों में महसूर होकर रह गए।